सोचिए, भारत के सबसे शुष्क राज्यों में से एक, जो अपने शानदार किलों और महलों के लिए जाना जाता है, असल में वन्य जीवों के लिए भी एक अविश्वसनीय किला है। जी हां, राजस्थान सिर्फ इतिहास का गढ़ नहीं है, बल्कि ये कंजर्वेशन यानी संरक्षण का भी एक उभरता हुआ पावर हाउस है। आइए देखते हैं कैसे। तो सवाल यह है कि आखिर किलों और रेगिस्तानों की ये जमीन वन्य जीवों के लिए इतनी जरूरी कैसे बन गई? इसका जवाब छिपा है कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़ों में। सबसे पहले तो यहाँ हैं 3 विशाल नेशनल पार्क, और ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये उन पूरे इकोसिस्टम की नींव हैं जो इस राज्य को इतना खास बनाते हैं। और फिर आते हैं 5 टाइगर रिजर्व्स। ये भारत के सबसे शानदार शिकारी यानी टाइगर्स को बचाने की कोशिशों की रीढ़ की हड्डी हैं। और जरा ये नंबर देखिए, 37। पूरे राज्य में 37 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं। ये छोटे छोटे सेफ जोन से लेकर बहुत बड़े इलाकों तक फैले हुए हैं, जो हर तरह के जीवन को प्रोटेक्ट करते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में यहाँ की रामसर साइट्स की संख्या 4 हो गई है। ये वो वेटलैंड्स हैं जिन्हें इंटरनेशनली महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रवासी पक्षियों और पानी में रहने वाले जीवों के लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं। तो चलिए, अब जरा डीप डाइव करते हैं राजस्थान के जंगल के राजाओं की दुनिया में, यानी यहाँ के मशहूर टाइगर रिजर्व्स में। ये टेबल अपने आप में एक पूरी कहानी बताती है। देखिए, शुरुआत हुई 1973 में रणथंबोर से, और ये सफर रुका नहीं है। हाल ही में 2023 में धौलपुर करौली को भी जोड़ा गया। मतलब ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली कोशिश है। और जरा रामगढ़ विषधारी का साइज देखिए, 1500 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा, जो इसे सबसे बड़ा बनाता है। जब भी टाइगर कंजर्वेशन की बात होती है तो जोधपुर के टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला का जिक्र जरूर होता है। वो प्रोजेक्ट टाइगर के पीछे की असली ताकत थे, जिसने भारत में बाघों को बचाया। उनकी ये बात, बाघ का सच्चा संरक्षण पूरी प्रकृति का संरक्षण है, आज भी हर कंजर्वेशन एफर्ट को रास्ता दिखाती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ टाइगर्स की नहीं है। चलिए जंगल के दूसरे कोनों में भी झांकते हैं, क्योंकि राजस्थान में जिंदगी की एक अविश्वसनीय वैरायटी है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे राजस्थान ने अपनी वेटलैंड्स को बचाने के लिए दशकों तक काम किया है। 1981 में केवलादेव से कहानी शुरू हुई और अब ये खीचन जैसी जगहों तक पहुंच गई है, जहां हजारों प्रवासी कुर्जा पक्षी आते हैं, और मिनार, जिसे पक्षियों का गांव ही कहा जाता है। कंजर्वेशन की एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि साइज हमेशा मैटर नहीं करता। एक तरफ सीकर का विशाल बालेश्वर रिजर्व है, तो दूसरी तरफ जयपुर में एक छोटे से पार्क के बराबर का बीड़ मुहाना सेकंड। ये हमें याद दिलाता है कि हर कोशिश, चाहे छोटी हो या बड़ी, बहुत कीमती होती है। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। एक तरफ 3000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा का नेशनल डेजर्ट पार्क है, और दूसरी तरफ सिर्फ 3 स्क्वायर किलोमीटर का सरिस्का ए सैंक्चुअरी। ये फर्क चौंकाने वाला है, लेकिन ये दिखाता है कि हर साइज के प्रोटेक्टेड एरिया की हमारे इकोसिस्टम में अपनी एक अहम जगह है। चलिए, अब बात करते हैं कुछ ताज़ा अपडेट्स की, वो कहानियां जो अभी अभी राजस्थान के जंगलों से निकल कर आ रही हैं। मिलिए गुड़ावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से। ये शानदार पक्षी दुनिया से लगभग गायब होने की कगार पर है। कुछ ही बचे हैं, और उनमें से ज्यादातर के लिए राजस्थान ही आखिरी उम्मीद है। लेकिन यहां एक उम्मीद की कहानी है। टोनी नाम की एक फीमेल गोडावन ने साइंस की मदद से एक हेल्दी चूजे को जन्म दिया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और ऐसे ही एफर्ट्स से इनकी संख्या अब बढ़कर 73 हो गई है। ये सच में विलुप्त होने के कगार से वापसी की एक कमाल की कहानी है। चलिए, अब जरा टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं लाखों साल पीछे। मिलिए फाइटोसॉर से, एक मगरमच्छ जैसा जीव जो जुरासिक पीरियड में डायनासोर के साथ रहता था। और जरा सोचिए, हाल ही में जैसलमेर के रेगिस्तान की रेत के नीचे इसी प्रागैतिहासिक शिकारी के जीवाश्म मिले हैं। ये एक अविश्वसनीय खोज है जो हमें याद दिलाती है कि ये जमीन अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। और पता है, इन सक्सेस स्टोरीज को और भी स्पेशल क्या बनाता है? इन नए मेहमानों के नाम। हाल ही में पैदा हुए बाघ के शावकों का नाम रखा गया है भीम और स्कंदी, जबकि गोडावन के नन्हे चूजों को एटम, मिस्री, व्योम और सोफिया जैसे प्यारे नाम मिले हैं। ये इन कहानियों को एक पर्सनल टच देता है। तो इन सब कहानियों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है। आइए एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि राजस्थान का वाइल्ड लाइफ फ्यूचर कैसा दिखता है। ये चार्ट पूरी पिक्चर को एक साथ दिखाता है।
सैंक्चुरी, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट्स, ये सब मिलकर एक मजबूत नेटवर्क बनाते हैं। और यही डाइवर्सिटी ज़रूरी है क्योंकि ये पक्का करती है कि बड़े शिकारियों से लेकर छोटे छोटे पक्षियों तक हर किसी के पास एक सेफ घर हो। तो बॉटम लाइन ये है, राजस्थान ने सिर्फ पत्थरों के किले नहीं बनाए बल्कि वन्य जीवों के लिए भी एक जीता जागता मजबूत किला तैयार किया है। ये एक ऐसी जगह है जहां हजारों साल पुराना इतिहास और कंजर्वेशन का भविष्य एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, राजस्थान की इस कंजर्वेशन स्टोरी का अगला चैप्टर क्या होगा? जिस तरह से लुप्त हो रही प्रजातियां वापस आ रही हैं और नए नए राज सामने आ रहे हैं, एक बात तो साफ है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शायद ये तो अभी बस शुरू हुई है। राजस्थान का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? किले, महल, रेगिस्तान, है ना? लेकिन एक और सल्तनत है यहाँ जो फल फूल रही है। ये है वन्य जीवों की एक मॉडर्न सल्तनत। और आज हम इसी सल्तनत की कहानी में उतरने वाले हैं जो इस विरासत को जिंदा रखे हुए है। तो सवाल ये उठता है कि भाई आज के जमाने में इस जीती जागती सल्तनत को कोई बचाता कैसे है? इसका जवाब छिपा है एक ऐसे नेटवर्क में जिसका साइज ही आपको हैरान कर देगा। इस नेटवर्क की शुरुआत होती है 37 कंजर्वेशन रिजर्व्स से। ये अलग अलग इलाकों को जोड़कर एक सेफ कॉरिडोर बनाते हैं। फिर इसमें जुड़ते हैं 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जिनमें से हर एक किसी खास प्रजाति या इकोसिस्टम का घर है। और इन सब के ऊपर इस सल्तनत के ताज में जड़े हैं 5 बड़े बड़े टाइगर रिजर्व्स, जो भारत के नेशनल एनिमल के कंजर्वेशन का सबसे बड़ा सेंटर है। तो चलिए अब जरा इस अनोखे किंगडम की गहराइयों में चलते हैं। ये एक ऐसी जमीन है जहां हर चीज एक्सट्रीम पर होती है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है नेशनल डेजर्ट पार्क, 3000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा, मतलब अपने आप में एक पूरी दुनिया। और दूसरी तरफ सरिस्का ए, सिर्फ 3 स्क्वायर किलोमीटर का। यह दिखाता है कि यहां कंजर्वेशन की स्ट्रैटेजी कितनी अलग अलग है। बड़े रेगिस्तान से लेकर छोटे घने जंगलों तक सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, है ना? अब आते हैं इस किंगडम के सबसे रॉयल मेंबर पर, टाइगर। जी हां, राजस्थान की पहचान सिर्फ किलों से नहीं, बाघों की दहाड़ से भी है। और इस दहाड़ को बचाने के पीछे एक चेहरा है। यह है जोधपुर के कैलाश सांखला, जिन्हें दुनिया टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। भारत का जो मशहूर प्रोजेक्ट टाइगर है ना, वो इन्हीं की ही दूर की सोच का नतीजा था। उन्हीं की वजह से आज हम इन शानदार जानवरों को देख पा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कैलाश सांखला की उसी विरासत के 5 स्तंभ है। 1973 में रणथंबोर से जो सफर शुरू हुआ था, वो देखिए 2023 में धौलपुर करौली तक आ पहुंचा है। ये सिर्फ नाम और तारीखें नहीं है, ये 50 सालों की लगातार मेहनत और कमिटमेंट की कहानी है। और उन्हीं 5 पिलर्स पर टिकी है ये संख्या 130। आज राजस्थान में 130 बाघ आजादी से घूम रहे हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये कंजर्वेशन की जीती जागती सक्सेस स्टोरी है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बाघों की नहीं है। हाँ, वो सबसे मशहूर हिस्सा है, पर इस सल्तनत की असली खूबसूरती तो इसके अलग अलग इकोसिस्टम के जाल में है। ये जाल बाघों से कहीं कहीं आगे तक फैला हुआ है। और इस जाल की बुनियाद हैं ये 3 नेशनल पार्क्स, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। ये सिर्फ पार्क नहीं हैं, समझिए कि ये राजस्थान की कुदरती विरासत के वो मजबूत किले हैं जो हजारों तरह के जीव जंतुओं को पनाह देते हैं। और इस विरासत में एक नया पन्ना जुड़ा है, वेटलैंड्स के कंजर्वेशन का। केवलादेव और सांबर झील को तो दशकों पहले ही इंटरनेशनल रामसर साइट का दर्जा मिल गया था, पर अब खींचन, जो अपने डेमोसेल क्रेन के लिए फेमस है, और मेनार, जिसे पक्षियों का गांव ही कहते हैं, वो भी इस लिस्ट में आ गए हैं। ये दिखाता है कि कंजर्वेशन सिर्फ जंगलों तक ही नहीं रुका है। तो चलिए अब कुछ ऐसी कहानियों की तरफ चलते हैं जो अभी इसी वक्त इस वाइल्ड किंगडम में लिखी जा रही हैं। ये हैं बिल्कुल ताज़ा खबरें, सीधे फ्रंटलाइन से। एक सवाल, क्या साइंस एक ऐसे पक्षी को बचा सकता है जो बस खत्म होने ही वाला है? यह सवाल हमें ले जाता है ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की कहानी तक, एक ऐसा पक्षी जिसका वजूद सच में खतरे में है। और उस सवाल का जवाब है टोनी। ये एक फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जिसके एक अंडे ने उम्मीद की एक नई ही कहानी लिख दी है। टोनी की कहानी सबूत है कि जब सारे रास्ते बंद लगने लगते हैं, तब साइंस एक नया दरवाजा खोलता है।
और वो दरवाज़ा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें साइंस और नेचर मिलकर एक कह सकते हैं एक चमत्कार करते हैं। और इसी टेक्निक से दुनिया का पहला आर्टिफिशियली पैदा हुआ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजा पैदा हुआ। ये कंजर्वेशन की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और उस चमत्कार का नतीजा वो इन नंबर्स में साफ दिखता है। सिर्फ 1 साल में आबादी का 64 से 73 हो जाना। ये छोटा मोटा जंप नहीं है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि टोनी जैसी कोशिशें सीधा और पॉजिटिव असर डाल रही हैं। अच्छा, भविष्य को बचाने वाली इस साइंस से अब चलते हैं उस गहरे अतीत की ओर जो इसी जमीन के नीचे दबा हुआ है। क्योंकि राजस्थान की धरती सिर्फ आज के जानवरों का ही नहीं बल्कि करोड़ों साल पुराने राजों का भी घर है। हाल में ही देखिए क्या क्या मिला है। एक गांव में जुरासिक काल की छिपकली फाइटोसॉर का पूरा स्केलेटन मिला। एक और गांव में डायनासोर के पैरों के निशान मिले। और तो और केवलादेव पार्क जैसी फेमस जगह पर यूट्रिकुलेरिया नाम का एक मांसाहारी पौधा मिला। ये सारी खोजें हमें याद दिलाती हैं कि यह जमीन कितनी पुरानी और कितने रहस्यों से भरी है। और यहाँ जिंदगी का पहिया हमेशा घूमता रहता है। एक तरफ रानी बाघेन 5 शावकों को जन्म देती है जो भविष्य की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ सरिस्का की राजमाता बाघेन की याद में बना स्मारक हमें हमारे इतिहास से जोड़ता है। कहीं दुर्लभ व्हाइट स्टॉक दिख जाते हैं तो कहीं 2 साल बाद इंडियन कोर्सर नजर आता है। मतलब हर पल कुछ न कुछ नया हो रहा है। करोड़ों साल पुराने फॉसिल से लेकर लैब में पैदा हुए पक्षियों तक इस जमीन ने हमें हमेशा सरप्राइज किया है। तो अगला रहस्य क्या होगा जो राजस्थान की धरती से निकलेगा? इसका जवाब किसी को नहीं पता। और शायद यही तो इस वाइल्ड किंगडम की सबसे बड़ी खूबसूरती